नमस्कार मित्रों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ घोड़े का लंगड़ापन का उपाय। एक जटिल विषय है। घोड़ों में लंगड़ापन के कई कारण होते हैं और उपचार चोट के प्रकार और डिग्री के साथ साथ मालिक वित्तीय क्षमताओं के अनुरूप होना चाहिए। उपचार स्थानीय रूप से व्यवस्थित रूप से और उपचार की रणनीति उपचार की प्रकृति के रूप में बदल सकती है। अंतिम लक्ष्य चोट से जुड़े दर्द और सूजन को कम करना है। पीलंग हड्डी की चोट के कारण बनने वाला कैलस बड़ा हो सकता है और दोषपूर्ण क्षेत्र पर कैलस के गठन से हड्डी ठीक हो जाती है। उपचार की गति और गुणवत्ता सीधे रक्त की आपूर्ति और फ्रैक्चर स्थिति से संबंधित है। फ्रैक्चर साइट की गति को कम करने के लिए चोट के तुरंत बाद आराम की आवश्यकता होती है। फ्रैक्चर की सीमा के स्थान के आधार पर सर्जिकल प्रत्यारोपण या कास्टिंग के उपयोग के माध्यम से स्थिरता में सुधार किया जा सकता है। टॉक वेव थेरेपी को कभी कभी स्प्रिंग बोन फ्रैक्चर या तोप की हड्डियों में स्ट्रॉन्ग फ्रैक्चर के मामले में नियोजित किया जाता है ताकि क्षेत्र में रक्त के प्रवाह में सुधार हो सके। एक जोड़ के भीतर फ्रैक्चर जैसे कि घुटने ओल या भ्रम में चिप फ्रैक्चर उस जोड़ के माध्यमिक क्रिया को रोकने के लिए आर्थोस्कोपिंग सर्जरी की आवश्यकता होती है। इसे ठीक करने के लिए कम समय की आवश्यकता होती है और नरम उत्तर के विपरीत जो उपचार के बाद हमेशा कमजोर होते हैं। हड्डी 100% ताकतवर तब ठीक हो जाती है। हालांकि घोड़ों में फ्रैक्चर हीलिंग उनके आकार, उड़ान भरने और खड़े होने की इच्छा है जटिल है। घोड़ों को फ्रैक्चर साइट पर फिर से चोट लगने का खतरा होता है, खासकर जब लेटने के बाद उठने की कोशिश करते हैं या फ्रैक्चर की मरम्मत के बाद एनेस्थीसिया से उबरने पर। जबरन लेटा हुआ घोड़ों के लिए एक विकल्प नहीं है, उपचार को और अधिक कठिन बना देते हैं। जबकि अंगों के फ्रैक्चर अब घोड़ों के लिए मौत की सजा नहीं है, फिर भी इसे बहुत गंभीर चोट माना जाता है। सामान्य तौर पर घोड़े के जीवन रहने की संभावना अधिक होती है यदि वह कद में छोटा है और उसका स्वभाव अच्छा है, जो उपचार के लिए आवश्यक महीनों की निष्क्रियता को सहन करेगा। लंगड़ापन के उपचार के लिए लगभग हमेशा आराम की सिफारिश की जाती है क्योंकि ये क्षतिग्रस्त ऊतकों पर लगाए गए बलों को कम करते हैं, जिससे उपचार की सामान्य प्रक्रिया होती है। चोट का प्रकार और गंभीरता आवश्यक आराम की अवधि और डिग्री निर्धारित करते हैं। फ्रैक्चर के मामलों में गतिविधि की आक्रामक सीमाओं की आवश्यकता होती है। घोड़ों को लेटने से रोकने के लिए और खड़े होने की कोशिश करते समय संभावित रूप से हड्डी को फिर से घायल करने के लिए उपचार की कई महीनों की अवधि के लिए बांधा रखा जाता है। क्लोड्रोनेट, डिसोडियम और क्लोड्रोनेट FDA अनुमोदित बिस्फोस्फोनेट है, जिनका उपयोग ऑस्टियोक्लास्ट को रोककर हड्डी के पूर्ण अवशोषणों को कम करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग आमतौर पर नाविक रोग के उपचार के लिए किया जाता है और ऑस्टियोआर्थराइटिक स्थिति जैसे बोन स्पाइन के लिए किया जाता है। डेंट को अंतशिरा में दिया जाता है या तो प्रणालित रूप से गले की नस में इंजेक्शन किया जाता है या स्थानीय रूप से क्षेत्रीय अंग छिड़काव के उपयोग के माध्यम से दिया जाता है, जिसे 3 अलग अलग इंजेक्शन साइटों में विभाजन किया जाता है। दोनों दवाओं को 2014 में संयुक्त राज्य अमेरिका में उपयोग के लिए अनुमति किया गया था। तो मित्रों, हमारी रोचक वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો।